क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डीकेपीएल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मनोज, नवीन और दीपक तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 4:3:2 के अंदर। बैलेंस शीट दे रखी है, दीपक पार्टनर रिटायर हो गया, गुडविल जो पूरे फर्म की है वो 21,000 है। स्टॉक के बारे में, मशीनरी के बारे में और बहुत कुछ लिखा हुआ है। और हमसे बोला है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करें। तो आइए सबसे पहले रेशियोज के लिए बात कर लेते हैं। तीन पार्टनर है, मनोज, नवीन और भाई दीपक। रेशियो कितनी दे रखी है, 4:3:2। दीपक पार्टनर चला गया तो इनकी न्यू रेशियो कितनी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में और तो कुछ मेंशन है नहीं भाई। तो ये जो 4:3 है ये हमारी क्या हो गई, न्यू रेशियो भी हो गई, और यही हमारी क्या हो गई भाई, गेनिंग रेशियो भी हो गई। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहां पर मैं गेनिंग रेशियो को अलग से कैलकुलेट नहीं करके दिखा रहा। आइए अब हम गुडविल के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। कुछ गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है। जो गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है, जर्नल एंट्री का मैं तो फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा, ना ही नरेशन लिखूंगा। ये दोनों काम आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। जो बुक्स में पहले से गुडविल अपीयर हो रही है उसको मैं राइट ऑफ कर देता हूं। या यूं कह लो कि भाई जब भी पार्टनर्स को गुडविल दिखेगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। तो भाई ये तीनों लोग इस गुडविल नाम के गधे के ऊपर चढ़ के बैठ गए। अमाउंट कितना है, 3,000। अब इस 3,000 को इनकी रेशियो में बांट लेते हैं। 1,333 1,667। ये भैया राइट ऑफ की एंट्री कर दी। अब इस राइट ऑफ की एंट्री के बाद देखेंगे कि आगे पोजीशन क्या है। गुडविल की वैल्यूएशन है 21,000, 21,000 रुपए गुडविल की वैल्यूएशन है। अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। एंट्री सबसे पहले तो एंट्री चेक करो भैया, एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, मनोज कैपिटल, मनोज हमारा गेनिंग पार्टनर है, और भाई नवीन, और सेक्रीफाइस किसने करा है, दीपक ने। आइए अमाउंट डाल लेता हूं इन तीनों के अंदर। दीपक का शेयर कैसे निकालेंगे, पूरे फर्म की वैल्यू है 3, उसमें से उसका शेयर है जी 2/9। इस 2/9 के अमाउंट को जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई मेरी 4,667, और इनको इनकी गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो कितनी है भाई, 4:3, उसमें बांट लेते हैं 2,667 and this one is 2,000. फाइनली ये मैंने गुडविल की एंट्रीज कर दी है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दे रखा है। स्टॉक को अप्रिशिएट किया है तो मैंने लिखा बाय स्टॉक। कितने से, 10% से। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 13,500, तो यहां वैल्यू होगी 1350। उसके बाद भैया प्रोविजन को शुड बी एट 5%। अब 5% 19,000 रुपए का 5% आएगा तो कितना आएगा, 950। ये 19,000 का 950 आ गया है। कितना हमारे पास प्रोविजन, 1400, और 950 होना चाहिए तो कितना कम कर दूं, 450। भाई प्रोविजन मेरे को 450 कम करना पड़ेगा। कम करूंगा तो फायदा है, क्योंकि पहले से 1400 है, होना चाहिए 950। तो 450 से मैंने प्रोविजन को जो है भाई कम कर लिया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब मशीनरी की वैल्यू ज्यादा कर दी है 5% से, तो बाय मशीनरी।
मशीनरी है कितनी? 18,000। उसके बाद मोटर कार की वैल्यूएशन कितनी है? 15,500। और मोटर कार पहले कितनी थी? मोटर कार पहले थी 20,000। अब कितनी रह गई है? 15,500। तो वैल्यू कितनी कम हो गई? 4,500। रिमेनिंग पार्टनर्स टुक ओवर द मोटर कार एट दिस वैल्यू। सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर मतलब दीपक जो है मोटर कार को ले गया इस 15,500 वाली वैल्यू पे। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। बी को 2,000 रुपए दे देंगे और भाई बाकी पैसा उसके लोन में डाल देंगे। दीपक को 2,000 रुपए कैश में दिया जाएगा और बाकी पैसा उसके लोन में डाला जाएगा। तो यहां पर रिवॉल्यूशन की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो प्लीज इसका टोटल कर लेते हैं। यहां एक लॉस बच गया, पहले तो टोटल लगा लेते हैं 4,500 और बाय साइड में एक बैलेंसिंग बची जिसको मैंने लॉस के नाम से लिख दिया 1,800। इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में बांट लूंगा, मनोज, नवीन और दीपक, उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी 4:3:2। तो ये मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। आगे चलते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। पर्टिकुलर मनोज, नवीन, दीपक। मनोज, नवीन और दीपक। सबसे पहले मैंने बैलेंसेस लिखे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने बैलेंसेस डाल दिए, इसके बाद रिवॉल्यूशन का लॉस डाल देता हूं यार। रिवॉल्यूशन का लॉस 800, 600 और भाई 400। जो हमने गुडविल राइट ऑफ करी थी वो भी डाल देता हूं भैया। गुडविल की राइट ऑफ एंट्री थी 1,336 उसके बाद बाय मनोज कैपिटल, बाय नवीन कैपिटल, इतना करके मैंने दीपक के अकाउंट में डाल दिया पैसे 2,667 एंड दिस इज 2,000 और 2 दीपक करके ये भाई मैं गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूं और एंट्री ये वाली जरा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो बाय मनोज और बाय नवीन करके मैंने दीपक के अकाउंट में लिख दिया था। अब मैं 2 दीपक करके मनोज और नवीन के अकाउंट से उसे काट लेता हूं। अब इसके बाद भाई हमने यहां तक कर लिया है, लेकिन कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है। आइए, अब जो पार्टनर दीपक था वो मोटर कार ले गया था। मोटर कार कितनी वैल्यू की ले गया है? 15,500 की। कुछ पैसे वो कैश में भी ले गया भाई, तो उतना कैश भी दे दो, 2,000 रुपए कैश में भी ले गया। आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं। सबका टोटल आया 50,000 इस साइड का, भाई 50,000 मैंने वो यहां डाल दिया। टू बैलेंस कैरेट डाउन।
ये कैरेट डाउन में इन सबको लेस करें, इसमें से वैल्यू आ गई 45,200। आइए यहां टोटल कर लेते हैं 39,000 और इन सबको लेस किया, इस 39,000 के टोटल में से वैल्यू आ गई 35,400। फाइनली इन सबका टोटल कर लिया 34,667। दिस इज ऑल्सो 34,667 क्योंकि टोटल इसी साइड का बढ़ाएगा, इसलिए दोनों तरफ लिख दिया। अब यहां पर एक बैलेंसिंग जनरेट कर ली, उसको मैं लिखूंगा टू दीपक लोन। इस टोटल में से इन सबको लेस किया और यहां एक बैलेंसिंग आ गई 16,100। ये दीपक का लोन हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है बैलेंस शीट बना लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट से पहले एक बात ध्यान रखें, जिन लोगों ने साल 2021 में एग्जाम देना 12th का, उनके सिलेबस में बैलेंस शीट नहीं है, तो प्लीज वो लोग इसके आगे की वीडियो ना देखें। सबसे पहले कैपिटल्स की बात करेंगे, या चलो ट्रेड क्रेडिटर्स लिखा है, सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज तो आया नहीं भाई, तो एज इट इज 7,000। दो पार्टनर रह गए, एक मनोज, दूसरा नवीन। मनोज की वैल्यू है कैपिटल की 45,200 और यहां पर 35,400। कुछ पैसा दीपक का लोन में बाकी है 16,100। आइए आगे चलते हैं एसेट की तरफ। कैश इन हैंड भाई 59,100 था, 2,000 रुपए दे दिए, वैल्यू लगी 3,900। डेटर की वैल्यू कितनी है 19,000। उसके बाद भाई स्टॉक में क्या चेंज है भैया, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, पहले कितनी थी, सॉरी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, पहले कितनी थी 13,500। अब थोड़ा सा स्टॉक की वैल्यू हमारी एप्रिशिएट हो गई, कितनी 1350, तो दिस इज 14,850। उसके बाद भाई प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी वैल्यू कितनी है 18,000 और 900 रुपए बढ़ गई थी 18,900। उसके बाद भाई मोटर कार तो वो ले गया, बिल्डिंग की वैल्यू और डाल लेते हैं। बिल्डिंग है 48,000। गुडविल आपने जो है वो राइट ऑफ कर ही दी है, ये वैल्यू आ गई टोटल जो है 1,03,700, 1,03,700, 1,03,700। फाइनली इसी तरीके से मुझे बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, और अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उससे भी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।